हमारे साथ में सब लोग कहो, आप लोग सीख लो धीरे धीरे करके। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्ध की देवी गायत्री का ध्यान करें तथा परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। देखिए, अगर आदमी सन्मार्ग पर न चल सका तो कुमार्ग पर चलेगा, और जब कुमार्ग पर चलेगा तो उसका पतन होने लगता है, पाप लगता है, पतन होने लगता है। तो पतन न होने पाए ऐसा प्रयास करना चाहिए आदमी को। और ये न सोचना चाहिए कि जैसे हमारा पतन हो रहा है तो ये भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं, भगवान किसी को नहीं चाहता है कि तुम गलत कार्य करो। भगवान सबसे चाहता है कि सभी लोग श्रेष्ठ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, यही भगवान चाहता है। लेकिन हम भगवान की बात सुनते नहीं, अपने ही जो मन में आता है वही करते रहते हैं। तो हम श्रेष्ठ कार्य कैसे करें, इसके लिए सत्संग की व्यवस्था होती है। जैसे सप्ताह में आप लोग एक दिन आ जाती हैं तो आपको हम सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उसी के ऊपर चलने का प्रयास करें, बुराइयों से दूर रहें। तो जब हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो भगवान जो है ईश्वर हमारी मदद करने लगता है। ईश्वर, देखिए, भगवान ने यही कहा, भगवान ने क्या कहा कि अस सज्जन मम प्राण प्रिय। हमें कौन लोग पसंद हैं? जो सज्जन लोग हैं वो पसंद है। अस सज्जन मम प्राण प्रिय और गुण मंदिर सुख पुंज। भगवान को कौन लोग पसंद हैं? जो सज्जन लोग होते, श्रेष्ठ होते हैं, है ना। तो क्या करें? श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि हम आपको श्रेष्ठ बना देंगे, ये नहीं कहा। भगवान ने ये भी नहीं कहा तू हमारे ऊपर खूब फूल और पत्ती और ये सब चढ़ाओ, मिठाई उठाई तो हम आपको श्रेष्ठ बना देंगे, ये भी नहीं कहा। भगवान ने ये कहा कि जब तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, अच्छे बन जाओगे, है ना, तब हम आपकी मदद करेंगे। जैसे देखो, एक छोटा बच्चा हो, अगर साफ सुथरा है तो उसको हर कोई चाहता है कि उसको हम गोदी में उठा लें। लेकिन अगर गंदा है, कहीं मट्टी वट्टी भरे है और थोड़ी बहुत टट्टी लगी है उसके, तो कोई उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा उसको। कहेगा पहले इसको साफ करो तब उठाएं खिलाएं। घर के आदमी नहीं उठाएंगे, है ना। और सफाई कौन करता है? कौन करता है? माँ सफाई करती है, और कोई बाप नहीं सफाई करता है, माँ सफाई करती है। तो श्रेष्ठ मार्ग पर सफाई काम किसने किया? माँ ने किया। तो हमें माँ की याद करनी चाहिए, इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिया जाता है, ठीक है ना। तो गायत्री को माँ कहा गया है क्योंकि ये मेरी गंदगी की सफाई करती है,
जो हमारे मस्तिष्क में गंदगी है उसकी सफाई कौन करता है? गायत्री करती है ना, गुरु जी करते हैं। आइए गायत्री का एक बार हम लोग ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की। अब हम लोग स्वस्थ रहें, है ना। स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो त्र्यंबकम जी का ध्यान करें। हमेशा जब स्वास्थ्य खराब हो तो ये मंत्र, ये जपा, ये कहा जाता है। इसमें त्र्यंबकम जी से प्रार्थना है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दें, ये प्रार्थना है। तो वो कहिए हमारे साथ में। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकन भगवान की जय। देखो पिछले दिन हम चर्चा ये कर रहे थे कि भरत जी राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। भरत जी को राजगद्दी मिल गई। दशरथ जी ने भरत को राजगद्दी दे दी कि यहां के राजा भरत होंगे। लेकिन भरत ने उसको लेने से इनकार कर दिया और कहा जब हमारे बड़े भाई बैठे हैं जो हमसे बहुत योग्य हैं, क्षमतावान हैं, तो राजा उनको होना चाहिए था, हम राजा नहीं लेंगे। और कैकेयी ने क्या किया कि उनको जो है वनवास दे दिया राजा के द्वारा कि तुम जंगल को 14 बरस चले जाओ और हमारा बेटा राजगद्दी पर बैठे, है ना। ये वनवास दे करा दिया तो राम जंगल को चले गए। लेकिन भरत कहते हैं कि राम वापस चले जाएं अयोध्या को और हम जिंदगी भर जंगल में रहेंगे, लौट कर नहीं आएंगे अयोध्या। राम भगवान अगर तैयार हो जाते हैं तो हम जीवन भर जंगल में रहने के लिए तैयार हैं। तो वहां पर राज तिलक के लिए सारी सामान, गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी इनके गुरु थे, विश्वामित्र भी गुरु थे, 2 गुरु थे इनके। तो ये सब लोग वहां पहुंचे, माताएं पहुंची, कैकेयी भी गई साथ में, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और गांव के लोग सब वहां पर, अयोध्यावासी बहुत लोग पहुंच गए। मैं सैनिक सब छावनी वहां सब बहुत लोग पहुंच गए। अब वो राम वहां करते क्या थे? अपना जो दैनिक दिनचर्या थी वो करते थे और फिर वेदों को पढ़ाते थे लोगों को। जंगल में जो थे उनको वेदों को पढ़ाते थे। जैसे हम यहां पर बताते हैं आप लोगों को, सबको सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, वैसे ही राम ने वहां शुरू कर दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो वहां आदिवासी लोग थे, जो जंगल में रहते थे, वो पहले चोर और डकैत थे और वो बड़े अच्छे आदमी सब बन गए। वहां पहले सब वो चोर डकैत थे, उनके पास कुछ खाने पीने का तो था नहीं, लकड़ी उकड़ी बेच के आते थे, तो वही उसी से लकड़ी उकड़ी बेच के आते थे, तो वही जो है उसी पैसे से वो अपना खर्च चलाते थे। और क्या करते थे? जंगली जानवरों को मारा करते थे। जैसे पहले यहाँ नट लोग नहीं करते थे कि कहीं गांव में निकल गए, वहां पर सियार है और ये जंगली जानवर को मार लाते थे, उसी को खाते थे। यही हाल वहां के लोगों का था। जो वहां रहते थे वो ऐसे ही जीवन जीते थे। तो राम ने उनको योग्य बना दिया, है ना, शिक्षित बना दिया।
तो वो ये सब करना बंद कर दिए। इस प्रकार से हुए। तो जब ये लोग घूमने जंगल में गए, वहां के अयोध्यावासी, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जब अयोध्यावासी घूमने गए, जब ये लोग घूमने गए, तो वो उनको अंकुरित और ये तुम्हारे क्या नाम है, फल फूल ये खाने के लिए देते थे कि भैया ये ले लो, फल ले लो, ये तुम्हारे क्या कहते हैं, उसी से खाने से संबंधित देते। तो अयोध्यावासी लेते नहीं थे, कहते थे हम भाई तुम्हारा क्यों खाएं, हम तुम्हारा नहीं खाएंगे। इस प्रकार से वो उनका कुछ लेते भी नहीं थे। तो वो क्या कहते हैं जंगल के वासी, कहते हैं कि हम ही कृतार्थ करन लगी, हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृणय अंकुर लेव, ये जो हम फल फूल दे रहे हैं इसको खा लीजिए। लेकिन अयोध्यावासी नहीं ले रहे थे।